जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार समाधान स्टडी में। और मैं आप सभी से चाहूँगा कि साथियों ये केमिस्ट्री की क्लास आपको जो है आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज आपका क्लास नंबर फर्स्ट है और मैं चाहूँगा कि जो मैंने कल आपको सिलेबस बताया है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको सारी क्लासेस करवाऊँगा। ऑलमोस्ट हम लोग एक क्लास के जो है 150 से लेकर 200 तक क्वेश्चन करेंगे। सारा जो क्वेश्चन करेंगे विद फैक्ट के साथ और सारा एनसीईआरटी पैटर्न ही हम लोग जो है आपका ये सब कुछ करने वाले हैं जैसे सिलेबस में मैंने बताया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान और उसके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उसके बारे में। जो आपका यूनिट फर्स्ट है एनसीईआरटी का, ये जो है क्लास एनसीईआरटी बेस्ड होगी। नीट को टारगेट करेंगे हम लोग और सारा का सारा बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया। मतलब आपका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। और आई होप आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे और क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे। ओके, देखिए, निम्न में से परमाणुओं एवं अणुओं के विज्ञान के विषय में कौन सा कथन सत्य है? हम परमाणुओं एवं अणुओं को नग्न आंखों से देख सकते हैं? नहीं। किसी दिए गए पदार्थ के द्रव्यमान में परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या का मान या फिर मानव को नग्न आंखों से गलत। हम इन कणों को संख्या एवं द्रव्यमान के मध्य मात्रक संबंध स्थापित कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम इन कणों की संख्या एवं द्रव्यमान के मध्य मात्रात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं। जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दो प्रभावी औषधियों जो कैंसर के उपचार एवं एड्स पीड़ितों के लिए जीवन रक्षा के रूप में कार्य करती है, वह है एजिडोथाइमिड एवं आपका टेक्सोल एवं सिस्प्लेटिन, टेक्सोल एवं एजेथोथाइड जो है थाइमिड, या फिर AZT, ठीक है, एजिडोथाइमिड तथा सिप्लेटिन। तो साथियों जो है आपका राइट आंसर होगा टॉक्सोल, ठीक है, टॉक्सोल एवं AZT। ओके, जो है दो प्रभावी औषधि है जो कि जीवन रक्षा औषधि के रूप में कार्य करती है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा विषैला पर्यावरणीय प्रदूषक शीतलक समताप मंडल में ओजोन के अवक्षय के लिए उत्तरदायी होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोमेथेन, क्लोरोआयोडोकार्बन, क्लोरोआयोडोमेथेन। देखिए, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन विषैला वातावरणीय शीतलक होता है और ये सभी लोग जानते हैं। ओके, जो कि समताप मंडल में ओजोन के क्षय के लिए उत्तरदायी होता है। कौन से? समताप मंडल के लिए। ओके, राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से द्रव की विभिन्न अवस्थाओं में कणों की व्याख्या के विषय में कौन सा असत्य है? ठोसों का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है। द्रवों का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, असत्य बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। गैस का न तो निश्चित आकार होता है न ही निश्चित आयतन होता है। इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो साथियों आपका जो है असत्य कौन सा होगा? द्रव का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है।
समझ गए, गलत होता है, ये ध्यान रखना है। ओके, बाकी सारे फैक्ट आपके राइट हैं। ओके, बी को छोड़ के बी आपका राइट आंसर है। देखिए साथियों, डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन आपके लिए मैंने लाया है कि द्रव को शुद्ध पदार्थ या मिश्रण के रूप में विभाजित किया जाता है। इसे निम्न ग्राफ के अनुसार जो है उप विभाजित किया जा सकता है। द्रव, मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, सममांगी मिश्रण, और ए में क्या आएगा, और शुद्ध पदार्थ में एक यौगिक है, दूसरे में क्या आएगा। तो जो ए बॉक्स दिख रहा है वो आएगा विसंमांगी मिश्रण, और जो बी पार्ट दिख रहा है जो शुद्ध पदार्थ है वह तत्व हो गए। आपको ध्यान रखना है, द्रव दो भागों में बटा है, मिश्रण है और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण की बात करें तो एक होता है सममांगी मिश्रण और एक होता है विसंमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ की बात करें तो एक में आएगा मेटर, एक में आएगा तत्व, और दूसरे में आएगा आपका यौगिक। समझ गए चीज़ों को, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये फर्स्ट क्लास है। आई होप आप लोग जो है चीज़ों को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग आपके समक्ष लाइव लाकर कुछ अच्छे से अच्छी चीज़ें भी प्रोवाइड करें। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? गैसोलीन, आसुत एल्कोहल, एलपीजी या आयनीकृत नमक। तो आसुत एल्कोहल मिश्रण नहीं होता है, ठीक है। आसुत एल्कोहल, क्या हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा क्या? बताइए, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा और सभी बंधु बिल्कुल कर पाए होंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोजन करके अणु बनाते हैं। यौगिक में निम्न तत्वों के परमाणु स्थिर एवं निश्चित अनुपात में होते हैं। यौगिक के घटकों को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है और ए और बी दोनों ही सत्य हैं। तो साथियों, यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा सरल यौगिकों में पृथक किया जाता है और रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। तो जो ए है और जो बी है भाई साहब, दोनों ही करेक्ट है। आप लोग जो है दोनों को लगाइएगा करेक्ट, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्या बोला गया है। बोला गया है कि द्रव कोई वस्तु है, ठीक है, जो x घेरती है एवं इसमें y होता है। तो x एवं y में क्या आता है? तो साथियों, डायरेक्ट डेफिनेशन बोला गया है कि द्रव्य कोई वस्तु है जो क्या करती है, स्थान घेरती है। यहाँ पर आएगा स्थान, ओके, और जिसमें जो है द्रव्यमान होता है। समझ रहे? अब आप लोग को समझ आया होगा कि साथियों, जी हाँ सर, ये आपकी एनसीईआरटी की सारी लाइन है, ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट डेफिनेशन है जो आपको क्वेश्चन में पूछी जा रही है। देखिए साथियों, नेक्स्ट की बात करें, कोई मात्रात्मक प्रेक्षण या मापन ए द्वारा प्रदर्शित तथा बी द्वारा अनुसरित है, फॉलोवर्ड है। तो ए और बी के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए, कोई मात्रात्मक प्रेक्षण की बात करें, ठीक है, या फिर मापन की बात करें, ठीक है, प्रेक्षण या फिर मापन की बात करें तो वो होगा आपका संख्या द्वारा प्रदर्शित तथा इकाई यूनिट, ठीक है, जो है अनुसरित, फॉरवर्ड है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, शेयर भी करना है आप लोगों को और लाइक भी करना है। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से गलत विकल्प का चयन आपको करना है। तो घनत्व का एसआई मात्रक की बात करें, किलोग्राम मीटर जो है माइनस जो है घन। प्लांक के स्थिरांक का मात्रक ग्राम पर सेकेंड है क्या? जी हाँ नहीं साथियों, ये तो गलत है। इसके मात्रक की बात करें
तो जूल सेकेंड होता है। क्या होता है साथियों? जूल सेकेंड होता है। वेग का मीटर प्रति सेकेंड, और ये भी आपको पता है ऑलरेडी एक्सेलरेशन का। देखिए सी जी पी एम का विस्तार क्या है? सी जी पी एम का विस्तार क्या है? कॉन्फ्रेंस जनरल डेस आपका पॉइंट्स एट जो है मेसर्स, या फिर कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइंट्स एट मेजरमेंट। तो साथियों आप सभी को बता दूं, जो ऑप्शन नंबर ए है ना, यही आपका करेक्ट आंसर है। कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइंट्स एट मेसर्स, ठीक है, मेजर्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सभी बंधुओं को बता दूं क्या आंसर होगा, ए आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पदार्थ का ए द्रव्यमान की वह मात्रा है, डेफिनेशन पूछा है। ओके, तो देखिए पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, पदार्थ का द्रव्यमान द्रव की वह मात्रा है जो उसमें उपस्थित होती है जबकि दाब किसी वस्तु पर गुरुत्व द्वारा आरोपित होता है। चलिए, दाब नहीं, सॉरी साथियों, भार, ठीक है, वेट। तो आपका जो है बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, पदार्थ का द्रव्यमान द्रव की वह मात्रा है जो कि भार किसी वस्तु के पर गुरुत्व द्वारा आरोपित होता है। तो आपका जो है बी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है ये हमें बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर डी दिया है ये जो है साथियों रॉन्ग है, बाकी सारे राइट हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, चरघातांक संकेतन जिसमें किसी पदार्थ को n × 10 पर n की पावर के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसमें जो है n पद हैं। तो साथियों आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं कि यह जो होगा अंकीय पद होगा। क्या होगा साथियों? जो भी पावर आएगी यहाँ पर, ठीक है, मान के चलिए 2 आई तो 10 × 10, तो ये अंकीय पद होगा। जो आएगा वो सारा सारा अंक में होगा। ठीक है, 1 2 3 4 जितने की पावर लगाएंगे सारी अंकीय होगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों वैज्ञानिक संकेत में 0.00016 को लिखा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और जो है कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है। साथियों ध्यान देना है। देखिए 0 पॉइंट लगा देते हैं, 1 2 3 0 लग दिया, 16। देखिए दशमलव का 1, कितने शून्य हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 जितनी संख्या उतने शून्य लगाते हैं। 1 2 3 4 5, चलिए 5 लगा दिया। ऊपर ये तो हट गया है, 16 बचा है। तो यहाँ पर 16 वाला तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो एक 0 को हटाकर पॉइंट लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। 1 2 3 4, 10 पर 4 की पावर है, और नीचे की संख्या जब भी ऊपर जाएगी अपने साथ माइनस लेके जाएगी। क्या समझ में आया? ये तो अभी स्टार्टिंग है साथियों। ऐसे काफ़ी सारे कंसेप्ट जो है ना, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा गए हैं और पूछे जाते हैं बार बार, उन सभी को डिस्कस करेंगे। अभी तो बेसिक है, ये समझ आया होगा आप लोगों को। आवोगाद्रो संख्या के जो है सार्थक अंक कौन से होते हैं? तो जो 4 होता है ना साथियों, वो इसका सार्थक अंक होता है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है 4 करेक्ट आंसर है। साथियों आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक संकेत के रूप में 6.65 × 10 पर 4 की पावर योग 8.95 का मल्टीप्लाई 10 पर 4 जो है 4 पर 3 की पावर, इसे क्या करना है? ऐड करना है। तो साथियों क्या करना पड़ेगा मुझे?
कोई बता सकता है कि सर क्या करना पड़ेगा? तो साथियों मैं आपको बता दूं, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 की पावर है, इसे भी मुझे 4 की पावर बनाने के लिए ये जो दशमलव है दोनों को तो पहले ऐड करना पड़ेगा, 6.65 प्लस, अब मुझे ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। देखिए 0.0, ठीक है, ये 0 नहीं लगाइएगा, यहाँ पर देखिए 0.895 और यहाँ से मैंने रेशो ले लिया 10 पर 4 की पावर कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया? 3 की पावर थी, 3 की पावर को मुझे 4 को पावर बनाऊंगा तो ये दशमलव यहाँ खिसक जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को जोड़ दीजिए साथियों, 7.545 मल्टीप्लाई 10 पर 4 की पावर, डायरेक्टली आप लोग आंसर ला सकते थे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ आया होगा, ना आने वाली कोई बात नहीं। अब सिमिलर घटा भी सकते हैं, दो संख्या है आपको दे रखा है, घात नहीं दे, घात को सिमिलर करेंगे पहले तो। इसको 2 की पावर कर दे, ठीक है, इसको अगर मैं 2 की पावर करता हूँ, ठीक है, तो ये 2.5 मल्टीप्लाई 10 पर -2 की पावर, और ये हो जाएगा आपका 0 पॉइंट जो है ये दशमलव हट जाएगा 10 पर -2 की पावर। अब दोनों को घटा लीजिए ब्रैकेट को, और ये 2 की पावर बाहर निकाल लीजिए। 2 की पावर तो एक ही संख्या में नज़र आ रही है, तो डायरेक्टली आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ता है, समझ रहे साथियों? देखिए ये दिया हुआ है, नीचे दिए गए सार्थक अंकों का योग क्या होगा, प्लस करना है साथियों, योग तो बता ही सकते हैं, ठीक है, चलिए योग तो बता सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। चलिए तो साथियों ये आज की क्लास थी, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। कल हम लोग जो है इसमें अधिक टाइम से मतलब लॉन्ग टाइम की क्लास लेंगे, और आई होप आपको पसंद आया होगा ये सेशन। ऐसे ही काफ़ी सारे चीज़ें आपके लिए करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।